आप लोग टाइप लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस का, ये ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का न्यू टाइप है ये। और क्या क्वेश्चन है वो देखो आप लोग लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले कोई समझ लो पहले, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि इसमें आपको वो ये बोलेगा कि जो भी सामान है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये सामान मैंने 10 रुपए खरीदा, तो इस पर जो प्रॉफिट होगा ना वो उसके कॉस्ट प्राइस के ही इक्वल है। यानी 10 का सामान है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का सामान है तो 20% का प्रॉफिट है, 30 का सामान है तो 30%। तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान क्या है, समान है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है और जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड सेंटेंस में जरूर बोला है क्या कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के मान समान है, ठीक है, मान समान है। आपको बोलेगा कि सीपी और एसपी की जो वैल्यू है वो, सॉरी, सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना, अगर सीपी ये है और प्रॉफिट परसेंटेज अगर ये है, तो एसपी कितना होगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो 10 रुपए की चीज है मान के चलो, और उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज कितने की बिकेगी, 10 की चीज है, 10% का प्रॉफिट होगा, तो चीज कितने की बिकेगी, 20 की बिक जाएगी। वेरी गुड। 10 रुपए की चीज है और 11 की बिकेगी। देखो कैसे निकालते हैं, सीपी जो भी दिया होता है और जो भी प्रॉफिट बोल रहा है उसको 100 में ऐड करके लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 10 रुपए की चीज है और प्रॉफिट 10% का हो रहा था, कितना हो गया, 110 हो गया ना। और इसको हमने 2 जीरो से तो कितने की बिक रही है वो चीज, है ना। ऐसे निकालते थे फॉर्मूले पे। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा है ना, एक जीरो को एक जीरो से हटा दो, तो एक और इसको मल्टीप्लाई करा दो आप, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। उसमें इसको जोड़ के लिख दो तो 11 हो गया। अब देखो 20 की चीज और 20% का प्रॉफिट, तो जीरो को जीरो से हटा दो, 4 हो गया। 4 को जोड़ दो तो चीज कितने की बिकेगी, और मान लो 30 रुपए की चीज में 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जीरो से जीरो हटा दो, 3 गुना 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 39 हो गया। और मान लो 40 की चीज है, उसमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 16। और 16 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा वो चीज, 56 की। और अगर मान लो 50 की चीज है, 50% का प्रॉफिट होता है, कितने का हो जाएगा। और मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, आप लोग करते रहना, ठीक है। ये हो जाएगा 96, 70 पे 70 हो जाएगा आपका 119, 80 पे 80 हो जाएगा 8 8 64, 4 8 से 144, 90 पे 90 हो जाएगा कितना, 81, तो 170। और 100 पे 100% तो कितना हो जाएगा, तो डबल ही हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, 200 हो जाएगा। 100 पे 100% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी वस्तु का, एक क्वेश्चन पहले समझ लो उसके बाद लिखते रहना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझता हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको इसमें से कोई एक दे देगा वैल्यू, मान को चलो कहता है 56 रुपए है, तो और क्रय मूल्य यानी कि सीपी और लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज के मान समान है, तो क्रय मूल्य बताओ यानी कि सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। अभी इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अब आपको ना ऑप्शन दे देगा इसका, मान लो ऑप्शन दे दिया आपको 4 उन्होंने, कुछ भी ले लेते हैं ऑप्शन, जैसे मान के चलो मैंने दिया 30, 40, 50 और 60, तो है ऑप्शन में 60 दिया था मैंने आपको, 40 पे 40 थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वादे में, 40 हो जाएगा ना, क्योंकि 40 पे तो 56 था, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो कैसे निकालोगे, इसको साइड में लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो नहीं याद है तो देखो ध्यान से कैसे करोगे आप एक काम करोगे कि आप जैसे 30 है, तो 30 पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 ऐड करोगे तो क्या 56 आएगा, नहीं, 4 गुना 4 16, 16 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा, 5 गुना 5 25, 75 होगा, वो उतना नहीं आएगा, और यहाँ पे भी 36 का वो नहीं आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फिर, 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक इससे पहले अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था ना 2022 का, तो ये तो मैं बहुत टाइम से करा रहा हूँ, पहले भी आता था, तो मैं कहता था, बच्चे पूछते सर इससे बाहर नहीं आएगा ना, मैं कहा नहीं आएगा, लेकिन सीएचएसएल में आया था एक क्वेश्चन बाहर, ठीक है। तो आप एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको लिख लो आप लोग,
ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज आर सेम, वैल्यूज ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर सेम। हेडिंग लिख लो आप लोग और इसको लिखो, फिर आगे बताता हूं आपको मैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 रुपए है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के मान समान है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन देखो, मैंने जो आपको टेबल लिखवाया था इसमें तो 1600 लिखवाया नहीं कहीं पे, है ना, तो कैसे करेंगे, आज देखो, आपको पता है ऑप्शन से उठाओगे, है ना, तो देखो सीधी सी एक बात ध्यान रखना आप लोग, जिस ऑप्शन को जो गुना कर रहे हो ना उससे उतना आ जाए। जैसे मान के चलो ये 400 लिखा हुआ है ना, तो 400 ले लिया हमने, ठीक है, और 400 पे ही क्या हो रहा है, हमें 400% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो देखो 400 में ही ऐड कर देंगे 400 का 400% प्रॉफिट, ऐसे ऐड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, अच्छा ये 2000 हो जाएगा ना, एक मिनट ये ना, इसको ना 2000 कर लेना, 2000 दिया हुआ था एक्चुअली, ठीक है, 2000 हो जाएगा। सीपी सीपी को एसपी को चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है, 2000 कर लेना इसको, 2000 था वो वैल्यू एक्चुअली, ठीक है, और किसी का बन नहीं रहा होगा शायद, है ना, 1600 की जगह पे 2000 कर लेना, ठीक है। यानी जितना देखो, अगर आपको ऑप्शन से निकालना है तो जितना आपको ऑप्शन में उठा रहे हो ना सीपी, उसी सीपी में जितना परसेंट आपको बोला हुआ है वो अपन में 100 डाल देना आपको, ठीक है, ऐसे। अगर एसपी फिर उतना आ गया जितना आपको क्वेश्चन में दिया तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे सीपी आपने मान के चलो 300 रखा, ठीक है, 300 पे देख लेते हैं एक बार, तो 300 रखा और 300 रख दिया, फिर 300 गुना 300 बटे में 100, तो इसको इंटू कराऊंगा, सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये उतना तो आ ही नहीं रहा, हमें चाहिए कितना, 2000 चाहिए हमें, और वो ये कितना आ रहा है, 1200 आ रहा था, इक्वल नहीं है, हमें जहां पे 2000 मिल जाएगा हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, और अगर आरएस अग्रवाल वगैरह उठाओगे तो उसमें आपको ये इसी वैल्यूज पे मिल जाएंगे पहले के क्वेश्चंस, तो ठीक है, नए वाले पे कोई भी आएगी वैल्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू। इसके एक दो फॉर्मुले भी आते हैं लेकिन उसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया क्या कि सीपी और प्रॉफिट के वैल्यू इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो सकता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लेना कि जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत के मान समान हो, जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत के मान समान हो, लॉस परसेंटेज के मान समान हो, तो क्या हो जाएगा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा। जैसे पहले देखो इसको इससे गुना कराकर, एक को एक से गुना करके इसमें ऐड करते थे ना, अब लॉस हम कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे, तो 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और 2 गुना 2 4 हो गया, 4 माइनस करूंगा इसमें से तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो गया, इसमें से 9 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 16 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये फिर 24 हो जाएगा, ये फिर 16 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 64, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो अगर 100 रुपए की चीज है उस पर 100% का लॉस हो रहा है तो वो चीज क्या हो गई, 0 होगी, नील होगी, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखना क्वेश्चन था, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल
find the CP of the article if the SP is 24 rupees. क्वेश्चन लिखिए, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? बोलो क्वेश्चन देखो आप लोग। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, लिख लो लिख लो लिख लो, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, आप लोग लिख ही लेना, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत के मान समान है यदि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलो तो क्या है? एसपी। यदि विक्रय मूल्य, नमस्ते सर, यदि विक्रय मूल्य कितना बोला था मैंने? 24 रुपए। तो सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन है। करें क्या इसको? क्या आ रहा ऑप्शन में से? डी ऑप्शन आ रहा है। देखो मैंने आपको लिखवाया था, देखो यहाँ पे ना 40 के, ये 50 के बाद ना, ये क्या रख रखा है मैंने, ये 25 आएगा, 25 के बाद ना ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई आपको पता है मैंने अगर 24 बोला तो 24 40 पे भी और 60 पे भी है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे। अगर गाइस ये ऑप्शन ना होता ना और ऐसे होता है ए नन ऑफ दीज अगर होता तो हमारा आंसर फिर नन ऑफ दीज हो जाता, ठीक है। नन ऑफ दिस आंसर तब टिक होता है जब आपका एक कोई सॉलिड आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दिस का ये मतलब कभी नहीं होता कि आपका कुछ और आ रहा है ऑप्शन में कुछ और दे, नन ऑफ दिस टिक कर दिया आपने, ठीक है ना। मतलब आपके आने पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कि ठीक है, इस तरीके से। तो नन ऑफ दिस ऐसे नहीं टिक करेंगे लोग, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ए एंड सी बोथ दे दे रहा हूँ, ठीक है। करके देखो, कर लेते हैं। देखो 40 रुपए की चीज है और उस पर लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे हम लोग? माइनस, और कितना? 40 गुना 40 बटा 100 है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा? 16। तो 40 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो यहां से भी हमें 24 मिल गया और 60 पे भी हमें मिल जाएगा 24। कैसे? 60 माइनस 60 गुना 60 बटा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। तो यहां से भी हमें 24 मिलता है, दो जगह पे हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एक्स से भी कर सकते हैं लेकिन उससे आसान ही है, ठीक है। आगे बढ़े। ये एक टाइप है और बेसिक ही है, मतलब इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो इसका भाई, पहले बोलूं? लिखिए पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर
बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे, 10% सस्ती खरीदे और 30% लाभ पर बेचे, 30% लाभ पे बेचे, तो वह 15 रुपये कम प्राप्त करता है। तो वह 15 रुपये कम प्राप्त करता है, ठीक है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। इसको बहुत ध्यान से सीखना, ये नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन सीख लो, अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखो भाई। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, a person sells an article at a profit of 20%, at a profit of 20%, if he buys it, if he buys it 10% less and sold it at 30% profit, then he earns 15 rupees less. Find the CP of the article. हाँ, ओरिजिनल CP बताना आपको। ओरिजिनल पैसा बता रहा हूँ, CP बता रहा हूँ। हाँ जी, फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। करें इसको क्या? आज मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और अगला वाला आप लोग करना, ठीक है। मगर बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। आओ चलो देखो, गाइस मान के चलते हम लोग कि ओरिजिनल जो CP था ना वो 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए था। अब उसने पहली कंडीशन में आपको उसने बोला है कि वो कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, वो 20% प्रॉफिट पे। तो भाई 20% इसका 20 ही आएगा, 100 का 20% 20 ही आता है। और प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 120 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो इसको 10% सस्ती खरीदे, सस्ती समझ रहे हो आप लोग, मतलब जो 100 रुपए की चीज थी अब वो 10% कम पे ला रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा वो? 90। तीसरा वाला परसेंटेज मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, पहला वाला मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया 20%, दूसरा वाला मैंने 10% लेस कर दिया यहाँ पे। तो कह रहा है कि तथा उसे 30% लाभ पे बेचा। अब इसका 30% हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखो 90 का 30% कितना होगा? 90 गुना 30 बटा 100 कर दो, जितना निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 20। तो 27 इसमें ऐड कर देते, तो कितना हो जाएगा? ये 117 हो जाएगा। तो देखो पहले मुझे मिल रहे थे कितने रुपए, अब कितने मिल रहे हैं? तो कितना कम मिल रहा है ये, और उन्होंने कितना कम बोला है। तो आपको क्या करना, CP इक्वल टू गिवन डिफरेंस ओवर माय डिफरेंस इनटू में 100 कर लो। तो 15 उन्होंने दिया, 3 आपका इनटू में 100, तो कितने पे चला जाएगा? 5 में। तो कितना हो जाएगा ये? CP 500। पूरा टेंशन रखना, अगला सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इसको हो गया है। सर जैसे कि आपने बोला था सर 30% लाभ पर, तो 90 गुना हमने 130 नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
हिंदी में पहले लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% सस्ती खरीदे, यदि वह इसे 25% सस्ती खरीदे और 32% के लाभ पर बेचे, 32% के लाभ पर बेचे, तो उसे 60 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। लिखो इंग्लिश में। 60 रुपए कम प्राप्त होते हैं, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। देखिए, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, at a profit of 15%. if he if he buy it 25% less, if he buys it 25% less and sold it at a 32% profit, sold it at a 32% profit, then he gets 60 rupees less. Find his actual cost price. सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% सस्ती खरीदे और 6 रुपए अधिक पर बेचे, तो उसे 18.3/4% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में। A person sells an article at a profit of 10%. A person sells an article at a profit of 10%. If he bring it 4% less, if he bring it 4% less and sold it at a profit of, and sold it at a profit of 18.3/4%, then he gets 6 rupees more. Then he gets 6 rupees more. Find the actual CP of the article. Find the actual CP of the article. ट्राई करो इसको एक बार। अब सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है बस।
चार ऑप्शन दे दिए आपको, 250, 200, 150, 120। करेंगे ट्राई? आज चलो देखते हैं भाई। सिंपल है, जिनका नहीं हो रहा वो काफी ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। तीसरा सवाल है, होना चाहिए था वैसे। भाई 100 रुपए की चीज है, पहले 10% प्रॉफिट। अच्छा ये परसेंटेज की दिक्कत हो रही हो गई होगा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10% प्रॉफिट बेचा तो कितना हो जाएगा? 110। फिर 4% सस्ते ला रहे हो, कितना हो जाएगा? 96। अब इसका हमें ये परसेंटेज निकालना है, ये वाला। अब ये जरा ध्यान से देखना आप लोग। पहले तो ये जो 18 3/4 लिखा हुआ है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये देखो। इसको इससे गुना कराओ, तो 18 को 4 से करो कितना होगा? 72, है ना? 72 हो गया। और ये जोड़ देते हैं इसमें, तो 72 और 3 कितना हो गया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/4। और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 और 100, तो कितना हो गया? 3/16 हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब तुम देखो इसका इतना परसेंट निकालते या इतना निकालते, बात एक ही है। तो हम 96 का अगर निकाले कितना? 3/16। क्योंकि मेरे लिए ये निकालना थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं ये ऐसे करके निकाल रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। इसको 16 पे चला है, कितने पे? 6 पे। तो कितना हो गया? 18 हो गया। और ये 18 में इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 114 हो गया। तो हमें कितना अब एक्स्ट्रा मिल रहा है? वो कितना दे रहे हैं? तो 6/4 इंटू में, तो 25 पे चला जाएगा, तो 25 से कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सीपी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपका नहीं हो रहा था, ठीक है। इसको इससे गुना करते हैं, ये ऐड कर देते हैं, और परसेंटेज का 100 लगाने के बाद इसको काट बांट देते हैं, जिसकी भी टेबल से कट रहा हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। 10% के लाभ पे बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ते खरीदे और 2 रुपए कम पर बेचे, 2 रुपए कम पर बेचे, तो उसे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 2/3% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, सही होना चाहिए, बता रहा हूं। लिखिए, इंग्लिश में लिख लो आप लोग। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, a person sells an article at a profit of 10%, at a profit of 10%. if he bring it if it bring it at a 10% discount, if he bring it at a 10% discount and sold it at a profit of 16 2/3%, sold it at a profit of 16 2/3%, then he gets 2 rupees less,
2 rupees less. Okay. Find the cost price of the article. Find the cost price of the article. करो find. आ जाओ भाई, जिनका नहीं आ रहा ना, बता रहा हूँ सही नहीं है, तो मुझे एक और देना पड़ेगा। ठीक है, आओ चलो देखो, वैसे इतने क्वेश्चन करने के सेम टाइप का ना जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के कंसर्न से। आओ देखो सुनो, मान लो 100 रुपए की चीज थी, 10% प्रॉफिट है, तो क्या कर देंगे हम, 10 जोड़ देंगे, और 10% कम ला रहा तो कितना हो जाएगा। अब ये 16 2/3 को पहले समझो आप लोग, जो लोग नए हैं, 48 हो जाएगा, इससे गुना करो, 48 और 2 50 हो गया, 50/3 हो गया, और ये परसेंटेज का कितना होता है, ये से कट गया 1/6 पे, तो इसका 1/6 निकाल लो आप लोग। 90 का 1/6 कितना हो जाएगा, 15 पे चला जाएगा ये, तो 15 हम ऐड कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना कम मिल रहा है, वो कितना दे रहे हैं कम, तो 2/5 गुना में 100, ये चला है कितने पे, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, अच्छा 20 पे चला जाएगा ये, 40 आ रहा आंसर, तो तुम 250 क्यों बोल रहे हो। ठीक है, देखो कहाँ गड़बड़ है, 250 कैसे आया, हाँ गिवन डिफरेंस ऊपर आता, आपने ऊपर उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, तभी आंसर ज्यादा आ गया। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना आप लोग, ये जो आप जैसे इन्होंने उल्टा लिख दिया 250 आ गया, तो आप ये मान के चलना कि ऑप्शन में 250 होगा ही होगा। जितना तुम सोचोगे ना, जितना वो सवाल बनाने में मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत तो वो ऑप्शन सेट करने में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नया टाइप लिखो, मैंने आपको एलिगेशन वाला करा दिया था ना, ये क्वेश्चन भी आया था सीजीएल में, चलो ये लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था अभी सीजीएल में। आओ चलो देखो, लिखो नेक्स्ट टाइप लिख लो इसको। सर टाइप या एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका तो मैं वैसे, लेकिन इजी है। क्वेश्चन लिखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 22,500 रुपए में 25 किलो चाय, ये चाय मतलब चाय पत्ती है, ठीक है, अधिक खरीदता है। ठीक है, तो गाइस वैसे तो पेपर में आपसे एक ही चीज पूछेगा, लेकिन मैं 4 चीजें पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्या, देखो ध्यान से, चाय का नया मूल्य यानी कि न्यू प्राइस, चाय का पुराना मूल्य यानी ओल्ड प्राइस, या वास्तविक मूल्य भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, और कुछ ना बोला ना तो क्वेश्चन में यही निकालना होता है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कल ही देखा है जो सीजन में पूछा गया था। ठीक है, उसमें कुछ नहीं बोला, उसने बोला था चाय का मूल्य बताओ, तो उसमें पुराना ही होगा कंसर्न, ध्यान रखना। ठीक है, नए मूल्य पर खरीदी गई मात्रा, नए मूल्य पर खरीदी गई चाय की मात्रा, ये बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा आपसे चाय की मात्रा, और पुराने मूल्य पर खरीदी गई चाय की मात्रा, पर चाय की मात्रा। लिखिए क्वेश्चन, इंग्लिश में लिख लो भाई। ड्यू टू a 10% reduction in the price of tea, due to 10% reduction in the prices of tea, a person buy 25 kg more tea of rupees 22,500, 25 kg more tea of rupees 22,500।
ठीक है, देन फाइंड द न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस। ठीक है, पहला है न्यू प्राइस बताना है, दूसरा है इन दोनों पे फोकस रखना है आपको। ठीक है, ये दोनों अभी भी नहीं पूछे गए, पहले भी नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, आओ चलो देखो, मात्रा उत्तरापन का इतना ध्यान जाता नहीं है। ठीक है, मात्रा का ध्यान सिर्फ एक ही जगह जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। आओ चलो देखो, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ध्यान रखना, न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे। वैसे इसका ना, इसका एक फॉर्मूला भी चलता है जिससे ना सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला फिर ज्यादा लंबा नहीं चलता है। ध्यान से सुनो आप लोग। कितना पैसा दिया हुआ आपको? 22,000। आप समझो, समझना इस चीज को। ये ना कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक बंदे में 22,500 है, वो पहले भी 22,500 की चाय खरीदता था, चाय पत्ती, और अभी भी उतने की खरीद रहा है, लेकिन रिडक्शन हो गया 10% की रेट में, क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा खरीदेगा ना, पहले मैं 100 की चाय खरीदता था, रेट कम हो गया था, अब 100 की खरीदने तो ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी, है ना। तो कितने किलो फालतू खरीद रहा है? 25 किलो। ठीक है, ये समझना आप इस चीज को। तो देखो, पैसा लिख लिया हमने, और कितना कीजिए फालतू है? 25 किलो है। और कितने का, कितने परसेंट की वजह से? ध्यान से सुनना गाइस, ये कमी बोले या वृद्धि बोले, यानी कि रिडक्शन बोले या इंक्रीमेंट बोले, आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना, जैसे प्रॉफिट लॉस में करते हैं ना, कमी का मतलब क्या हो जाए? माइनस कर देते हैं। 90 नहीं लिखना आपको, यहाँ पे क्या लिखना है? 10 ही लिखना है। अब आ जाओ करते हैं इसको। 25 के बारे में कितना चला जाएगा? ये 9 पे चला जाएगा ना, और ये चला जाएगा कितने पे? तो कितना हो गया ये? 90। तो ये 1 किलो का रेट आ गया, यानी कि 90 रुपए किलो हो गया। ये क्या? ये नया वाला प्राइस हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ओल्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे वो भी देख लो आप लोग। तो देखो, 90 लिख लो आप लोग, जो न्यू प्राइस आया पहले वो लिख लो। ठीक है, न्यू प्राइस जो भी आया वो लिख लो। और अगर रिडक्ट, अब यहां पे आपको 100 में प्लस या माइनस करना। अगर प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस, और अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस। वृद्धि हुई तो प्लस, कमी हुई तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कमी हुई है ना, तो वो कर लेंगे। तो ये ओल्ड प्राइस आ जाएगा आपका। तो 90 लिख लो आप पहले न्यू प्राइस, और यहाँ पे कमी हुई तो नीचे क्या आ जाएगा? इंटू में। तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपए किलो। ठीक है, अब एक चीज और समझो जरा, ये तो हो गया ये चीज, ये मेरा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ये मेरा सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड, पुराने मूल्य पे खरीदी गई मात्रा। तो भाई पैसा तो उतना ही खर्च कर रहा है, 22,500। तो नया कितना खरीदा? नए वाले का रेट कितना? 90 रुपए। तो 90 से इसको डिवाइड करोगे जरा, 9 दूनी 18, 9 बजे बताए तो 250 रुपए किलो, 250 किलो आ गया यहां से। ठीक है, 250 किलो आ गया चाहे। अब पुराने वाले की मात्रा पहले कितना खरीदा था, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? तो यहां पे कितना आ रहा है? 225। यानी पहले खरीदा था 225, रेट कम हो गया तो 25 किलो फालतू खरीद रहे हैं। आप कितना खरीद रहे हैं? 250। लेकिन मैंने कहा ना, ये दोनों बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी ये वाले हैं। और मैंने कहा आप सिर्फ पेपर, आपको देखो यूं बोलेगा चाय का नया मूल्य बताओ, तो नया वाला बता दोगे, पुराना बताओ तो पुराना बता दो, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कल के पेपर में मैंने देखा कुछ नहीं बोला था उसने। तो क्या होगा आपका? पुराना वाला ही होगा, एक्चुअल प्राइस ही होगा उसका। ठीक है, ये पजल कर सकता है पेपर में, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का आपको। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का भी हो सकता है guys, ठीक है, परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। देखो, ये क्वेश्चन जो आया था वो मैं करवा ही देता हूँ, ये सीजल का ही क्वेश्चन था। यार नहीं, इसमें लिखा हुआ है मूल मूल्य बताओ। मूल का मतलब भी क्या हो गया? फिर पहले वाला ही हो गया। ठीक है, करें इसको। चलिए, क्वेश्चन लिखो आप लोग पहले।
इसको इरेज कर देता हूं। ये ना सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो आप लोग सेम टाइप पे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चावल की कीमत में 20% की कमी, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 20% की कमी पर एक व्यक्ति एक व्यक्ति 450 रुपए में, एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। चावल का मूल मूल्य बताओ। पूछ रखा है ना, मुझे लगा ये वर्ड नहीं दे रखा उन्होंने, ठीक है। चावल का मूल मूल्य बताओ। अच्छा, इस चीज को जरा आप ध्यान से सीखना। आप लोग क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, व्हेन द प्राइसेस ऑफ राइस, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस, चावल का मूल मूल्य बताना आपको। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%, देन अ पर्सन बाय 50 kg more rice in 450 rupees, 50 kg more rice in 450 rupees. Find the actual CP of the rice, पर केजी बताना आपको, ठीक है, प्रति किलोग्राम। ऑप्शन भी लिख लो इस पे, 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये और 1 रुपये। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपसे पूछ रहा मूल मूल्य बताओ, तो पहले आपको पहले वाला निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हमने पहले वाला कैसे निकाला था, ध्यान से सुनना। हमने पहले वाला निकाला था, पहले पैसा लिख लिया था, फिर कितना जितना परसेंट दिया था वो लिख लिया था, और इधर केजी लिख लिया था। उस केजी को सीधे यही ले आओ आप लोग। कितना केजी था? 50 केजी था ना। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना, ये तो हमारा आ गया पहले का मूल्य। अब आपको क्या करना है, रेट में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है ना। तो भाई कमी हो रही थी तो हमें पता है कि हम 100 में क्या करके लिख रहे थे, माइनस करके, और इनटू में। तो यहां से सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, ओल्ड प्राइस आ जाएगा। आपको और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कर दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कर दो, ठीक है। ये 0 से 0 कर दो, ये 9 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, तो कितना आ गया, 9/4। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 2 रुपये 25 पैसे आ गया हमारा। अरे वो उससे पहले दिखाना, तो नया निकालना है वो। देखो पहले न्यू प्राइस, ये तो हो गया आपका, एक ही बार में ओल्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब न्यू प्राइस देख लो कैसे निकालते हैं। देखो पहले 50 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा था 450 रुपए में, और जितना परसेंटेज दिया था पहले वो लिख लिया आपने। तो यहाँ से 1 किलो का रेट आ गया हमारा कितना, 45, ठीक है ना। 45 नहीं आएगा ना, इसको डिवाइड भी करेंगे हम। 1 किलो का रेट हमारा ये आएगा 45/50, ठीक है। चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। देखो 5 में 5, 5 में 45, तो ये कितना हो गया, 9/10। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये 0.9 का हो गया पर केजी का हिसाब। हाँ, 20% की अच्छा 20 था, सॉरी। तो कोई बात नहीं, 1.8 हो जाएगा फिर, और क्या होगा, ठीक है। इधर 2 रख लो, कोई बात नहीं। 90 हो गया ना, ये 90/50 कर लो, कोई बात नहीं। ये कर लिया आपने, तो 9/5 हो गया। आप इसको डिवाइड करो या ना करो, कोई मैटर नहीं करता। चलो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे रख रहा हूँ, 9/5 ऐसे लिख दिया। न्यू प्राइस था जो, अब नीचे डिक्रीमेंट हो रही तो नीचे क्या आएगा, ठीक है। तो भाई देखो ये 9/5 को ऐसे लिख लो, नीचे आ जाएगा ये। और ये जो 80 है इसको भी 80 रहने दो, और इंटू में क्या कर दो 100। तो 20 80, 20 पंजे 100,
तो 9/4 और वो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे और जल्दी ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है एक्चुअली, परसेंटेज में पूछा हुआ था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़े। बोलू, नेक्स्ट टाइप लिखो आप लोग, मिटा रहा हूं उसको। नहीं, आपको पता है हमेशा ये जो हम बट्टे में नीचे रखते रहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब चैप्टर शुरू हुआ था कि हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, है ना। हमेशा याद रखना आप लोग, कभी भी अगर आपको निकालना हो क्या, कभी भी आपको अगर प्रॉफिट निकालना हो तो एसपीसीपी का डिफरेंस तो ऊपर आता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और नीचे हमेशा क्या आता है, हमेशा सीपी। ये अंडरस्टूड है, ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लेकिन अगर सवाल में आपको ये बोल दे कि कॉस्ट प्राइस पे नहीं, आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। यानी ये टाइप कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना दे रखी है, ठीक है, तो जो भी एसपी होता है ना गाइज, और जैसे मान के चलो उसने बोला कि एसपी का 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इसमें ना रिवर्स लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं गाइज किसी वस्तु का ना एसपी, सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, और मुझे एसपी का 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज कितने की होगी, क्या वो चीज 110 की होगी या वो चीज 90 की होगी, वो चीज 90 की हो जाएगी, कम में हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। अगर 110 कर दोगे तो फिर तो प्रॉफिट कहां रहेगा, इसका तो वो सामान आपने बेसिकली यहां से जो निकाला ना वो सीपी निकाला, तो भाई 100, 110 का सामान आपने 100 में बेच दिया, तो प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, तो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट बोला तो हमेशा क्या करना आपको, माइनस, ये रिवर्स चलता है हमेशा, यानी कि तो कहने का तो ये है कि जो भी आपको एसपी दिया हुआ है, अगर आपको उसने एसपी पे ना प्रॉफिट में बेचा है तो माइनस करना है, और लॉस पे बेचा है तो प्लस करना है, तो यहां से आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस किस पे करना है आपको, प्रॉफिट पे, और लॉस पे क्या करना है, ठीक है, प्लस कर देना आपको। ठीक है, आपको भी दिखाऊंगा कैसे कैसे ये हो जाएगा, बस आसान है, फॉर्मूला टफ लग रहा है, क्वेश्चन आसान होता है। इसको लिख लो फिर क्वेश्चन लिख लो आप लोग। एक आदमी ने चादर 450 रुपए की खरीदी, उसे इसे तथा उसे तथा उसे इसने 10% के 10% विक्रय मूल्य के, तथा उसे इसने विक्रय मूल्य के 10%, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य बताओ।
लिखिए अ पर्सन विक्रय मूल्य बताना। अ पर्सन बाइज, क्या कहेंगे, कैसे चादर को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, कुछ भी लिख लो, क्लॉथ लिख लो, ड्रेस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ब्लैंकेट लिख लो, ठीक है, या ब्लैंकेट ही लिख लो, कोई बात नहीं, ब्लैंकेट ऑफ ₹450 एंड he sold it at a 10% profit of the selling price, ठीक है, find the selling price of the blanket। इंग्लिश वालों की टेंशन नहीं है यार, चादर को कंबल को कुछ भी को एक ही वर्ड है ना, जैसे देखा ना आपने पैर के हिंदी में कई नाम होते हैं ना, खाओ तो टंगड़ी है ना, और वैसे खाओ तो लात होती है, ठीक है, वैसे पैर होते हैं, चरण होते हैं, टांगे होती हैं, तो ऑप्शन देना। नहीं है यार ऑप्शन, करो ऐसे ही, ऑप्शन दूंगा तो कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। अब द ब्लैंकेट अरे कट कितने का 5 आ रहा है? 405। 405 आ रहा है, वेरी गुड। वैसे ऑप्शन में 405 है ही, पहले पे तैयार बैठा हुआ हो कि आओ टिक करो। वैसे ये फॉर्मूला ना लिख के मैं आपको डायरेक्ट सवाल करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, हमें एसपी तो पता ही नहीं है हमें कितना है ना, लेकिन हमें ये पता है कि एसपी का 10% प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, इस बार रिवर्स करेंगे, यानी कि क्या कर देंगे, इसका 90% निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और वो किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, इसको काट लो जितने पे काट सकते हो, तो 50 हो गया तो इधर चला कितना हो जाएगा ये, यानी वो चीज देखो 500 रुपए की वो चीज थी और इसका 10% कितना हो गया, 50 हो गया ना, तभी तो इसमें घटाओगे तो वो चीज कितने की आ जाएगी, 450 की आ जाएगी। इसका निकालोगे तो फिर तो 495 की आ जाएगी। ऑप्शन में एक 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कुछ नहीं करोगे ना, अगर सिंपल तरीके से करोगे तो इसका 10% निकालोगे 45 आएगा, 45 जोड़ोगे तो 495 आएगा, जो कि ठीक है, तो आंसर 500 है। हाँ जी। सर आपने सर वो काटा ही नहीं है। क्या नहीं कटा? जीरो कट गया। तो 9 पंजे 45 से 5 आएगा ना। 0 से 0 कट गया, अरे वो जीरो नहीं है। 9 बजे 45 से 50 हो गया, और ये 0 इधर आकर के ₹23 प्रति किलोग्राम वाली मूल्य की वस्तुओं को 23 रुपए पर केजी, ऐसे मत लेंगे ना, प्रति किलोग्राम लिखते रह जाओगे, 23 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तुओं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का दावा करता है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है। डिसऑनेस्ट सेलर के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी सबका लेवल तो वैसे ही है, लेकिन बेचते समय वह, हाँ जी, लेकिन बेचते समय वह गलत, बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है, तौलने में, बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है, और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम तौलता है, और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम तौलता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है,
पहले इस क्वेश्चन लिख लो, फिर ऑप्शंस भी दे दूंगा इसके। लिखिए, शॉपकीपर claims to sell his goods. A shopkeeper claims to sell his goods of 23 rupees per kg, of 23 rupees per kg at 20 rupees per kg. While selling the article he wakes weighs he wakes dishonestly and weighs 800 grams and weighs 800 grams instead of 1 kg. He weighs 800 grams instead of 1 kg. ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन भी लिख लो, 8 सही 17/23, दूसरा है 8 सही 16/23, तीसरा है 8 सही 15/23, चौथा है 8 सही 14/23%। ये पूछा हुआ है सीपीओ में 9/11/2022, शिफ्ट पता नहीं कौन सी है, शिफ्ट पहली है, ठीक है। 11/11 को पूछा सर, थर्ड तीसरे दिन का पेपर था ये, 11/11 को पीछे पेपर में पूछा था ये। दोबारा क्वेश्चन बोलूँ। While selling the article, he wakes dishonestly and weighs 800 grams instead of 1 kg. And weighs 800 grams instead of 1 kg. ठीक है, find his profit percentage. करें इसको ट्राई। आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो कभी भी डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है ना, आपको दो ही चीजों पर फोकस रखना है, एक सीपी और एक एसपी पे। ध्यान से सुनना, जब बेचने की बात आ रही है तो 1 किलोग्राम के 1 केजी के बदले कितना दे रहा है वो 800 ग्राम, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, यूनिट तो सबको सेम ही रखनी है आपको। तो 1000 का दे रहा है कितना 800 दे रहा है वो, और उसके बाद 23 का सामान 20 में बेचने का भी क्लेम कर रहा है वो, 23 रुपए पर केजी का था और कितने दे रहा है वो 20 में। अब आपको क्या करना है, इसको ना क्रॉस कराना है, लेकिन क्रॉस कराना है ध्यान रखना, इसको इससे इंटू कराना और इसको इससे इंटू कराना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि 10 गुना 5 इंटू कराओ तो क्या तुम इसको काट दोगे? नहीं, लेकिन मैं कहूं 10/5 तो इसको तो काट दोगे। तो उसी तरीके से जब तुम इसको इससे इंटू कराओ तो इसको इससे नहीं काट सकते और इसको इससे नहीं काट सकते, इसके अलावा किसी को भी किसी से काट सकते हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी काट दिया, इस जीरो से इसको भी काट दिया मैंने, ये छोटा हो गया हमारा, और भी कट रहा है 2 चौक 8, और तो कुछ बचा नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कटा है। अरे इसी से काट दिया मैंने एक मिनट 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और तो कटेगा नहीं ये, एक मिनट जाओ, 2 जीरो काट दिया, ठीक है, इसको 20 ही रहने दो, कोई बात नहीं। और क्या, इसको काट लेते, देखो 4 दुनिया 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो ये कितना हो गया, इसको इससे गुना करो, अब तो कटेगा, देखो इसको इससे नहीं काट सकते आप, तो 23 को 2 से गुना कराओ कितना आएगा, और 10 को कराओ कितना आएगा। अच्छा 46 की चीज 50 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, इनटू में सीपी नीचे आता है ना, इसको काटते हैं, 2 बटा कितना हो गया ये, तो कितना हो गया 200 बटा, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पे देखो इसको इससे गुना कराओगे तो 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा, और 4 में 7 जोड़ूंगा तो लास्ट में 1 आएगा, 0 तो आएगा नहीं। यहाँ पे इसको कराऊंगा 8 3 24, 4 और 6, लास्ट में ये बन जाएगा हमारा 200/24। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करा लो, देखो 200 बटा, जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी, ठीक है, वो इसको करा लो, कितने में चला जाएगा हमारा
8 पे चला जाएगा ना ये। 8 तेरह 24 तो 4, 8 दिन 16 तो 18 हो गया और 16 बच गया, तो 8 ये बच गया हमारा और 16 ऊपर लिख देंगे और ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये हो सकता है कईयों को कम समझ में आए, लेकिन मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन। एक मिनट यार, ये रेड रेड दे दूं, ये क्वेश्चन बोलूं अगला। इंग्लिश में बोल दो जब तक। भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, 500 पेज का, 500 वर्ड्स का लग रहा है। और चलो इंग्लिश वाले लिखो पहले। अ फॉल्टी वेगिंग मशीन, ये क्या दे दिया मैंने, एक मिनट में। amount they have paid for quantity round about 2 places of decimals। एक मिनट क्वेश्चन मैच कर देता हूँ मैं, 200 ना। हाँ ठीक है लिखो लिखो आप लोग। अ फॉल्टी वेगिंग मशीन रीड्स 1 kg when 900 gram is when reads 1 kg when 900 grams is actually weighted on it, ठीक है। reads 1 kg when 900 grams is actually weighted on it, the shopkeeper marked the price of his goods by 10%. The shopkeeper marked the price of his goods by 10%. But but unfortunately, but unfortunately, but unfortunately, he was caught by metrology department, metrology METRO, ठीक है, metrology department, and then they ordered him to and then they ordered him to repair the weighing machine and gave punishment to sell his goods at 10% discount on the cost price, ठीक है, for a month, ठीक है। इफ ये क्वेश्चन पक्का किसी बुढ़े ने बनाया होगा, ठीक है। इफ ईच कस्टमर, हाँ एक बात नहीं करो भाई, क्या कह रहे हो, टू गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द, क्या कहां तक लिख लिया, गेव पनिशमेंट टू सेल हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस फॉर अ मंथ। आगे बोलूं। इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 for 1 kg, then before, if each customer is now paying 20 rupees for 1 kg, then before the raid, लिखो चुपचाप, before the raid
बिफोर द रेड हाउ मच अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी, हाउ मच अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। ठीक है, राउंड ऑफ इन 2 डेसिमल्स। ठीक है, लिखो भाई हिंदी वालों, लिखो हिंदी में लिखिए। एक दो शांति से लिख लेना, एक बार में खुंदस मत दिलाना। लिखो, 2 बार बोलना पड़े, इतना बड़ा सवाल वैसे ही है। एक दुकानदार द्वारा, एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए, अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है। एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखो। जो 900 ग्राम भार को, जो 900 ग्राम भार को 1 किलो 1 kg, जो 900 ग्राम भार को 1 kg दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मापिकी विभाग द्वारा, दुर्भाग्यवश वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है। मापिकी नहीं, मापिकी विभाग, हाँ, मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक कराकर, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक कराकर दंड स्वरूप, तराजू को ठीक कराकर दंड स्वरूप, इससे 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पैसेज यही है। दंड स्वरूप 1 महीने तक, दंड स्वरूप 1 महीने तक, 1 महीने तक 10% की छूट देते हुए, 10% की छूट देते हुए, ठीक है, सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। लिखो, अभी आधा ही हुआ है। आदेश दिया जाता है। आगे बोलूं? बातें नहीं भाई, बातें नहीं प्लीज। ठीक है, यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए, ग्राहक अब 1 किलो के लिए, प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए भुगतान कर रहा है। प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो छापे से पहले, तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए, वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे? डेसिमल में बताना आपको, 2 डेसिमल तक, ठीक है ना, पॉइंट्स के बाद। ठीक है, कितनी राशि का भुगतान कर रहे थे, दशमलव के 2 अंकों तक बताइए। ऑप्शन भी लिख लो गाइस आप इसके। 27 रुपए 16 पैसे, 27 रुपए 4 पैसे, 27 रुपए 28 रुपए 5 पैसे और 28 रुपए 15 पैसे। दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करो। करें इसको? देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है क्या कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है वही फिर से, और 1 किलोग्राम के बदले, एक तो भाई तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, जितना टाइम समय क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाएगा ना, सॉल्व करने की बात है, पढ़ने में जितना लगेगा ना समझने में, उतने में तो 2-4 सवाल हो जाएंगे। मतलब 99% होगा बंदों ने सवाल छोड़ा होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आगे बढ़ गया होगा। ध्यान से सुनना, वो 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम दे रहा है,
यानी सीपी अगर 1000 है तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कस्टमर को कितना मिल रहा है, कस्टमर का तो काम है कस से मरना, तो इसको 900 ग्राम ही मिल रहा है, ठीक है ना। आगे एक बात और, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 10% ना, 10% ज्यादा एमआरपी से वो कर रहा है ना, वो ठीक है ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में वो क्या कह रहा है, साथ ही दुकानदार अपने ग्राहक का मूल्य 10% बढ़ा के अंकित करता है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो बढ़ा के भी अंकित कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉस पे मल्टीप्लाई, क्रॉस पे इंटू नहीं होता, तो आमने सामने कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, तो 11 कम और 9 कम, यानी अल्टीमेटली 9 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 11 रुपए में। अब वो पकड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब पकड़ा गया तो इसको कह रहे हैं कि जितना तेरा सीपी है ना, इस पर 10% या डिस्काउंट देके बेच अब तू, ठीक है। अब एक बात है, ये तो हमने रेशियो के थ्रू निकाला है, तो हम यहाँ पे जीरो लगा भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। मुझे पता है इसका 10% 0.9 आएगा, 0.9 माइनस करो तो कितना है 8.1, बट अगर आप जीरो लगा भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 जीरो पे लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में जैसे मैंने कहा 2:5 है ना, तो इसको हम 20-50 भी तो लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक जीरो बढ़ा दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब वो 10% लेस करने की बात कर रहा है, वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसको पकड़ा है, 10% लेस करने की बात कर रहा है। तो 10% लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 रुपए, तो कितने की वो चीज हो जाएगी, 81 रुपए, ठीक है। अब इसके लिए वो पेड कर रहा है कस्टमर कितना, हमारा जो आ रहा है 81 यूनिट, इसके लिए कस्टमर कितना पे कर रहा है, वो 20 रुपए। तो अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, ध्यान से सुनना, ये जो 20 रुपए करो तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 81 यूनिट को निकालूंगा अगर मैं इसको नीचे भेजूंगा तो 20/81 हो गया ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पकड़े जाने से पहले वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा था, तो पकड़े जाने से पहले उसने कितना एक्स्ट्रा दिया था उसको, यहां तो घपला किया था और ये भी था ना 10% एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या रखो, 110 रखो इसको, और उसको सॉल्व करो अब आप लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे 11 दूनी 2200 हो जाएगा ये, ठीक है। 2200 बटे में 81 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना पे चला जाएगा हमारे, 2 पे चला जाएगा, 162 हो गया, कितना बच गया, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, 1 5 हो गया, और ये हो गया 0। अब कितने में जाएगा ये, 7 पे चला जाएगा ये, तो 7 एकम 7, 8 से 56 हो गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये फिर से 1 पे चला जाएगा, 17.0 पे तो जाएगा नहीं, देखो दो ऑप्शन 27 के हैं आपके पास, है ना। तो यहाँ पे 0 तो पॉसिबल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा के आप कितने पे ले जाओगे इसको, अब 1 पे जाएगा नहीं है, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 27.16, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं उनको ऊपर से जा सकता है, और मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आप पहले दिन ही कूद जाओ इसमें, ठीक है ना। आप इसको लेकिन लिख लो, काम आएगा आपके, ठीक है। बाद में जब कभी भी आप जब पढ़ना शुरू करोगे, जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब अपना पे क्लियर हो जाएगा, और नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना, 2-3 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 तारीख का जो पहला एग्जाम हुआ था ना, 9 अगस्त का, तो 9 नवंबर का, उसकी पहली शिफ्ट में आएगा, मतलब कोई एग्जाम देने सुबह सुबह गया होगा, उसके साथ धप्पा हो गया होगा ये, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट से लेके जो पूछे गए हैं, बाकी सब आसान है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बस को ये रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।